हेलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 4 सोच अपने अपने સ્વાપોથે। તો અહીં એક ચિત્ર આપેલું છે જે આપણે આગળના જે પાઠ્યપુસ્તકમાં ભણી ગયા છે। તો ફરીથી એ ચિત્ર જોઈ લઈએ। સરસ એવું ચિત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ એક सारी रीते चित्र जोई लो। यह प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का दृश्य है। सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े। चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े। रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का दृश्य है। बगीचे के 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 लड़कियां तितली के पीछे दौड़ रही है। एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि कारण के दृश्य का बड़ा सुंदर लगता है। प्रश्न 1 अ, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। चरवाहे क्या कर रहे हैं? चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने के लिए जा रहा है। चित्र में नारियल कितने पेड़ हैं? नारियल के 2 पेड़ हैं। 4, चित्र में कितने घर हैं? चित्र में 5 घर हैं। 5, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। 6, चरवाहा के हाथ में क्या है? चरवाहा के हाथ में लकड़ी है। ब, पेज नंबर 26 के चित्र के आधार पर कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, यहाँ पे जवाब दिया गया है, उसके वहाँ से आपको जवाब ढूंढना है। तो पहले जो खाली जगह दी गई है, 1, आकाश में खाली जगह पक्षी उड़ रहे हैं, तो 7। 2, चित्र में पाँव चित्र में खाली जगह पर दिखाई दे रहे हैं, तो 5। नारियल के खाली जगह पेड़ है, तो 2। नारियल के पेड़ घर पे खाली जगह है, तो पीछे। प्रश्न 2 सोच कर लिखिए। 1, चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो गांव में चराने कहाँ जाएंगे? नदी की ओर, यहाँ जंगल की ओर। गायों की ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? शाम को कब लौटेंगे? 2, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने निकल पड़े हैं, चरवाहे गाय चराने निकल पड़े हैं, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। 3, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो रंग बिरंगी फूलों को जी भर के देखता, फूलों की और सुंदरता देखता, झूले पर झूलता, रंग बिरंगी तितलियाँ देखकर प्रसन्न होता। प्रश्न 3, टोपी वाला और बंदर की कहानी के आधार पर सही विधान के सामने सही और गलत के निशान, सही गलत का चिन्ह दीजिए। तो एमा जे टोपीवाली એટલે કે બંદરની કહાની છે, તો તેમાંથી આપણે એ કહાનીમાં અમુક જે પોઈન્ટ આપેલા છે, તો તે સાચા છે કે ખોટા, તેની સામે આપણે ખરા અને ખોટી નિશાની કરવાની છે। તો પહેલું છે, વ્યાપારી કપડે ले जा रहा है, तो
खरू। व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। खोटू। सॉरी, 1 व्यापारी कपड़े ले जा रहा है तो खोटू। व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है तो साचू। पेड़ के ऊपर बंदर है तो साचू। बंदरों के कपड़े ले लिए तो खोटू। व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी तो साचू। बंदरों ने व्यापारी की नकल अपनी टोपियाँ फेंक दी तो साचू। व्यापारी ने टोपियाँ इकट्ठी कर ली तो શું આવશે તો સાચું। હવે પ્રશ્ન 4, जिस क्रिया से प्रकृति को फायदा होता है उसके सामने सही और जिस क्रिया से प्रवृत्ति का नुकसान होता है उसके सामने गलत का चिन्ह दीजिए। એટલે કે જે પ્રકૃતિ એટલે કે જેનાથી વાતાવરણને નુકસાન થાય અને જેનાથી વાતાવરણને ફાયદો થાય તેની સામે આપણે જે ટોપિક આપેલા છે એટલે કે જે લાઈન આપેલી છે તેની સામે આપણે સાચું અને ખરું કરવાનું છે બોક્સમાં આવી રીતે। તો પહેલું છે लोग पेड़ काटते रहते हैं तो खोटू। आशा पानी से खिलवाड़ करती है। खोटू। तीजू है अनुज कमरे से बाहर जाता है तो लाइट बंद करना भूल जाता है तो खोटू है ये कि આપણે ક્યારે પણ કામ વગર લાઇટ ચાલુ રાખવી જોઈએ નહીં। નવીન हर साल पेड़ पौधे लगाता है तो સાચું કેમ કે ઝાડ એવું ઉગાડવું જોઈએ એ આપણા માટે ફાયદામંદ છે। किसान खेतों की कुदरती खाद डालते हैं तो साचू। सतीश रास्ते में खड़ा रहता है तो भी मोटरसाइकिल चालू रखता है तो खोटू। એટલે કે બિન ઉપયોગી આપણે મોટરસાઇકલ ચાલુ રાખવી જોઈએ નહીં તો એ શું કહેવાય તો ખોટું કહેવાય।